श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साथियों, हम अपने पठन पाठन के कार्य में आगे बढ़ते हुए आज हम तृतीय अध्याय पे पहुंच चुके हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम पे श्री माधव जी की कृपा बनी हुई है और हम आगे दिन प्रतिदिन अध्याय में विकास करते जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय को समाप्त कर चुके। दूसरे अध्याय के 72 श्लोक को हमने पढ़ा और मनन चिंतन किया, गहन किया। अगर आपका उससे कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट में या व्हाट्सएप फ़ोन नंबर पे, चाहे जहाँ से। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने का। तो चलिए तीसरे अध्याय की अवतरणिका कुछ विशेष बातें हैं, शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित, अर्थात इसका जो उपदेश है वो मनुष्य का अनुभव किस प्रकार से है वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि इसको आप अलग अलग अनुभव से प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके अनुभव अलग अलग हैं। तो वही बता रहे हैं, कह रहे हैं इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, मतलब यहाँ से दिव्य श्लोक का आरंभ होता है कहा जा सकता है। कह रहे हैं इसके दिव्य उपदेश आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले श्री माधव जी ने क्या बताया कि शरीर अर्थात बॉडी और शरीरी अर्थात आत्मा सोल, ये दोनों आपस में डिफरेंस है, इसके बारे में बताया। शरीर अनित्य असत एक देशी और नाशवान है, अर्थात जो बॉडी है वो अनित्य है, जिसका नित्य ना हो, जो लगातार ना हो। असत्य मतलब जिसके बारे में सत्य ना कहा जा सके। एक देशी मतलब एक देशी में रहने वाला है। नाशवान है। फिर शरीरी के बारे में क्या है? शरीरी नित्य है, सत्य है, शरीर तो सत्य है, वो लगातार रहेगा, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। और अविनाशी है, और जिसका विनाश न हो सके, ऐसा क्या है? शरीरी अर्थात आत्मा। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु का विनाश देखकर, अविनाशिता को देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं रखना विवेक कहा जाता है। अगर विवेक का एक भाषण बताएं तो सत असत के बीच में गहराई से जानना। सत असत क्या है? अविनाशी विनाशी क्या है? एक देशी क्या है? नाशवान क्या है? नाशवान शरीर है। अनाशवान क्या है? शरीरी है। सर्वव्यापी क्या है? आत्मा है ना। तो ये सब के बारे में अंतर जान लेना। जैसे हमारा शरीर क्या है? नाशवान है, तो इसको एक दिन जानना ही जाना है। और उसके बारे में ये देखिए, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसका पहला अध्याय शुरू होता है। अब अर्जुन कहते हैं या कह रहे हैं, यहीं से है यह नियम है कि यहाँ तक अर्जुन अपनी सभी बातों को रख चुके हैं। यह सब बताया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की कही गई बातों को अर्जुन को पूरा कहने का समय देते हैं। वो अपने मन की सभी दुर्भावों को रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं भिक्षु मांग के भोजन कर लूँगा, लेकिन मैं युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। मुझे युद्ध करना, अपनों की हत्या नहीं करनी। वे उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, वे अपने कर्म से पीछे हट रहे थे। अर्जुन को माधव ने समझाया भी था कि तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही सत्य का मार्ग है, शरीरी की तरफ जाना है, मुक्ति का मार्ग है। कर्म की सबसे बड़ी श्रेष्ठता होती है। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होते हैं। कह रहे होते हैं मैं अपने को ही मारकर श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ, या मैं जीत नहीं समझता हूँ। जीत तो तब होगी जब अपने मेरे साथ रहेंगे, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो इस युद्ध का मैं करूँगा क्या? इस प्रकार उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होते हैं। वे यहाँ तक कह देते हैं कि मैं युद्ध करूँगा ही नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनकी सभी मन की अभिलाषाओं को सुनी और उनको समझाया, और फिर इस अभिलाषाओं को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के फिर 2 श्लोकों में अपने मन की कुछ बातों को रखेंगे। तो कल से हम यहाँ पढ़ेंगे प्रथम श्लोक को। आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं। श्री राधे राधे, राधे राधे।